ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, हर हर महादेव। शिव साधना केंद्र चैनल पे, शिव कृपा चैनल पे हमने बहुत सारे उपाय आपको बताए। ऐसे उपाय बताए जिन्हें आप फ्री में अपने घर पे करके, यानी स्वयं करके, किसी भगत के पास जाना नहीं, किसी चौकी के पास जाना नहीं, किसी दरबार में जाना नहीं। केवल आप खुद उन उपायों को करके आप आराम ले सकते हो, फायदा ले सकते हो, अपने दर्द में आराम ले सकते हो। पर अभी एक गलती एक बच्चे ने की, और उस गलती के कारण उस व्यक्ति जो व्यक्ति ठीक होने वाला था, वो व्यक्ति ठीक होते होते कुछ परसेंट वो रह गया। क्या गलती की उसने और कैसे आपको करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। हमने आपको लौंग कपूर विधि बताई है, हमने हमने आपको लौंग जायफल विधि बताई है, हमने आपको मीठे जल वाली विधि बताई है, हमने आपको अरदास वाली विधि बताई है कि अरदास कैसे लगाई जा सकती है, हमने आपको जो है अर्जी वाली विधि बताई है। कई तरीके से हमने आपको अलग अलग विधियां, अलग अलग तरीके ऐसे बताए हैं जिनसे आपको आराम मिल सकता है। लौंग विधि, कपूर विधि, जायफल विधि, जितनी भी सारी विधियां बताई हैं आपको, या जितने भी उपाय आपको बताए हैं घर पे करने वाले, इन उपायों से आपको 100% आराम मिलता है। श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मानकर अगर आप अरदास लगाते हैं तो। पर कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं, जैसे लौंग कपूर विधि कर रहे हैं, उन्होंने एक दिन किया, 2 दिन किया, उनको आराम हो गया, आराम हो गया, और फिर उनको ऐसे लगने लगता है कि सब, अब तो हम ठीक हो गए हैं, या अब तो हमारे घर परिवार वाले जो भी हैं, जिसके लिए भी आप, जिनको भी आप करा रहे हो, वो ठीक हो गए हैं, अब जरूरत नहीं। या फिर संकटहारी जल वाली विधि करी आपने, संकटहारी जल वाले जो उपाय है वो हमने बता रखा है। उसके बाद उसको आराम हो गया। आराम होने के बाद लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं तो अब ठीक हूँ, और ठीक होने के बाद अब उसको करने की जरूरत नहीं है, तो वो उस विधि को वहीं पे ड्रॉप कर देता है, यानी उस विधि को करना ही बंद कर देता है। 3 दिन की, 7 दिन की, 10-12 दिन की, उसके बाद वो नहीं की। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि वो दिक्कत फिर दोबारा उसके साथ में होनी शुरू हो जाती है। कारण क्या है कि जिस लोहे में आपने 1 से 2 बार हथौड़ा मारा ताकि उसको आप मोड़ सको गर्म करके, फिर आपने हथौड़ा मारना ही छोड़ दिया, तो वो ठंडा हो गया। अब आपको फिर वो दोबारा उतना ही हथौड़ा मारना पड़ेगा, क्योंकि वो जब ठंडा हो गया तो फिर मुड़ेगा कैसे। तो हथौड़े यानी कि लोहे को मोड़ने के लिए बार बार हथौड़ा मारना पड़ता है, जब तक वो गर्म होकर मुड़ने योग्य नहीं हो जाए, और उसी समय वो मोड़ देना चाहिए, ताकि तभी वो मुड़ सकता है। उसी प्रकार जो भी नेगेटिविटी आपके शरीर के अंदर है, जो आपको दर्द दे रही है, परेशानी दे रही है, अलग अलग तरीके से आपको परेशान कर रही है, आप जल, संकटहारी जल बना के आप पी रहे हो, 1 दिन पिया, 2 दिन पिया, 3 दिन पिया, उसके बाद छोड़ दिया, तो फिर वो नेगेटिविटी खत्म नहीं होती। आप बार बार इस विधि को करते हैं, बार बार इस विधि को करते हैं लंबे समय तक, यानी 21 दिन, 41 दिन तक आप कंटिन्यू कीजिए। और मैं तो कहता हूं कि इसको 41 दिन तक कीजिए, और जितना हो सके उतना खींचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको आराम तो मिल रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि नेगेटिविटी कितनी रह गई है आपके शरीर के अंदर, और कितनी है, 1, 2, 3, 4 अलग अलग नेगेटिविटी भी हो सकती हैं, हजारों नेगेटिविटी भी हो सकती हैं, अलग अलग प्रेत आत्माएं भी हो सकती हैं, और अलग अलग तरीके की नेगेटिविटी भी हो सकती है। जैसे कोई निशान हो, कोई जिन्न हो, बहुत पावरफुल बेताल हो, अलग अलग नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो नेगेटिविटी जितनी ज्यादा ताकतवर होगी, आपको उतना लंबे समय तक इन विधियों को करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इन चीजों से, नेगेटिविटी से, तो आप जो विधि कर रहे हैं और उसको आपको आराम हो रहा है, तो अपने जीवन में उसको जोड़ लीजिए, और कोशिश कीजिए मैक्सिमम समय उसको करने की, ताकि वो नेगेटिविटी जो, जब बार 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 वो विधि होगी, तो नेगेटिविटी के अंश खत्म होंगे, बार बार उसकी पावर खत्म होगी। एक ऐसा समय आएगा जब वो नेगेटिविटी स्वयं नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आपके शरीर से। और फिर जब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, फिर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी आपकी, है ना। जब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, तो फिर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू होगी। जब अंधेरा खत्म होगा, तो जब रोशनी पड़ेगी, तो फिर अंधेरा दिखेगा कहाँ, फिर रोशनी रोशनी दिखेगी जब अंधेरे पे रोशनी पड़ेगी। तो जब नेगेटिविटी का अंत हो जाएगा, फिर सिर्फ उससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी आपकी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो विधियां, जो तरीके हैं आपको शिव कृपा परिवार शिव साधना केंद्र चैनल पर बताए जा रहे हैं, या अन्य कोई व्यक्ति भी आपको बता रहा है, और आप हृदय के साथ उनको कर रहे हैं, उनको लंबे समय तक कोशिश कीजिए करने की, 21 दिन, 41 दिन तक करने की कोशिश कीजिए। वरना फिर वही लोग आकर ये बोलते हैं कि गुरुजी हमें आराम नहीं पड़ा, हमने इतने दिन तो किया, आराम पड़ा, उसके बाद हमें आराम नहीं पड़ा। तो बेटा, सब कुछ आपके ऊपर, आपके कार्यशैली पर निर्भर करता है। वरना फिर आपको लूटने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। फिर आप 51,000, 1 लाख रुपए दीजिए, 1.5 लाख रुपए दीजिए, उसके बाद में देखिए कि आप ठीक होते हैं, कितना आराम पड़ता है कि नहीं। पर हम आपको वो विधियां बता रहे हैं, वो तरीके बता रहे हैं, जिन तरीकों से आप अपने घर पर ही ठीक हो सकते हो।
तो उनको मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत नहीं होंगे बच्चे, या तो पैसा बचा लो या मेहनत कर लो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।